मैं अनिल जांगड़ा, GIIT कंप्यूटर सेंटर भाडड़ा। आपका शाम के सेशन में एक बार फिर से स्वागत है। हम अपना टैली का नेक्स्ट टॉपिक लेके स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे इन्वेंटरी इन्फो मेनू के बारे में। इन्वेंटरी इन्फो मेनू में देखिए हमें क्या करना होता है। तो इन्वेंटरी इन्फो मेनू में हमें वो स्टॉक आइटम क्रिएट करने होते हैं जो हम ऑलरेडी उसको स्टॉक करना चाहते हैं या हमने पहले से कर रखा है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कल हमने सीखा था अकाउंट इन्फो मेनू सीखा था। उससे पहले हमने क्या सीखा था, कंपनी को क्रिएट करना, कंपनी का बैकअप लेना और कंपनी को अल्टर करना, कंपनी को डिलीट करना, कंपनी को रिस्टोर करना। तो आज हम आपको सिखाते हैं इन्वेंटरी इन्फो मेनू। तो डिस्प्ले पे देखिए आपको इन्वेंटरी इन्फो मेनू ये दिखाई देगा आपको। यहाँ पे इन्वेंटरी इन्फो मेनू पे आपको क्लिक करना है या फिर आप अपने इंटर के द्वारा यहाँ आके अप या डाउन की के द्वारा ऐसे आ सकते हैं हम और इन्वेंटरी इन्फो मेनू पे क्लिक कर देंगे। इन्वेंटरी इन्फो मेनू पे क्लिक करने के बाद देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है क्या, स्टॉक ग्रुप ऑप्शन। तो क्रिएट स्टॉक ग्रुप करेंगे। तो जैसे हमने कल बताया था आपको कि जो भी आपको बनाना है, जिससे रिलेटेड आपको नाम बनाने हैं, वो एक ही के अंडर डाल सकते हो आप। ग्रुप का मतलब यानी आइटम क्या होंगे, अनेक प्रकार के होंगे। ठीक है, यानी आइटम क्या होंगे, अनेक प्रकार के होंगे। जैसे डीवीडी है आपके पास तो यहाँ से प्राइमरी रहिएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या आता है, स्टॉक आइटम आता है। स्टॉक आइटम में देखिए क्या करना होता है आपको, जो आइटम आप अपना स्टोर करना चाहते हैं उसमें आप क्रिएट ऑप्शन पे जाइए। क्रिएट ऑप्शन पे जाने के बाद क्या, क्रिएट ऑप्शन पे जाने के बाद आपको वो चीजें बनानी है जो चीजें आप क्या करना चाहते हैं, स्टॉक करना चाहते हैं। तो डीवीडी ऑलरेडी हमने देखिए पहले से करवा रखा है, तो डीवीडी एलजी कर देना। तो देखिए प्राइमरी, यहाँ पे यूनिट एक ऑप्शन आता है। तो जो डीवीडी है इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित या फर्नीचर से संबंधित या आपको क्रॉकरी से संबंधित, आप उस आइटम को यूनिट में डालेंगे कि मापन इकाई होती है यूनिट कि जैसे डीवीडी, भाई मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि नग में मापेंगे उसको या पीस में मापेंगे उसको या क्वांटिटी में मापेंगे उसको या यूनिट में मापेंगे आप, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ये जरूरी नहीं कि हमें सिर्फ डीवीडी है वो एक हमें नग में ही मापना है, नहीं, ये कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें डीवीडी को सिर्फ यूनिट में ही मापना है। आपको मैंने बताया है, जैसे डीवीडी है, मैंने आपको एक ऑलरेडी साधारण सा उदाहरण बता दिया है कि जैसे डीवीडी है मान लीजिए, यानी कहने का अर्थ हमारा ये है जो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट हैं, आपको फर्नीचर से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट हैं, आपके पास किसी भी प्रकार के कोई भी आपको क्रॉकरी से संबंधित हैं, यानी जो पर्सनल यूज में जिस भी प्रकार के ऐसे आइटम आते हैं, हम उन सब को किस में माप सकते हैं, यूनिट में माप सकते हैं। किस में माप सकते हैं, यूनिट में माप सकते हैं। यूनिट में हम इसलिए मापते हैं कि ये एक क्या होता है, वन आइटम का प्राइस शो हो जाएगा यदि हम ये चीजें बना देंगे। तो जैसे जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आगे एंट्री आएंगे तब मैं आपको समझा दूंगा कि हम यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मेजर्स यानी यूनिट क्यों बनाते हैं। तो यूनिट पहले से बना हुआ है, यदि नहीं बना हुआ आपके पास, देखिए यूनिट में शो कर रहा आपका ये पी से परसेंटेज है आपके पास, आप यहाँ से देखिए यूनिट है। यदि ये चीजें आपको दिखाई नहीं दें तो आपको अपने कीबोर्ड से यूनिट के अंदर आते ही Alt+C प्रेस करना है। सिंबल में हम ओनली
कोई भी जैसे यूनिट है तो यूनिट का पहला अक्षर डाल देंगे यू, और फॉर्मूला नेम में क्या डाल देंगे हम, उसका पूरा नेम डाल देंगे यूनिट। यदि है आपके पास कोई भी प्रोडक्ट अदर है इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, हमारे पास मान लीजिए कि ड्रिंक है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, तो उसको हम डालेंगे यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए कि कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड ड्रिंक को तो किस में मापा जाता है, लीटर में मापा जाता है। फिर वो ये देखेंगे कि लीटर में मापा जाता है, तो आपका जो प्रोडक्ट जो कोल्ड ड्रिंक है अल्कोहल, वो आपको पैक किस में होके आता है, वो बोतल में होके आता है, जिसको बोतल बोलते हैं हम। तो यहाँ पे बीटी लिख देना, और यहाँ पे उसका पूरा नाम क्या लिख देना, बोतल लिख देना। तो ऐसे समझ गए होगे आप। ऐसे ही आप यूनिट आए तो यूनिट कर देना। तो इस प्रकार से हम उसको डाल सकते हैं। तो आप इसको, हम इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है, मैंने उसको यूनिट में डालेंगे। रेट ऑफ ड्यूटीज, आप स्टेटरी इंफॉर्मेशन आप रेट देना चाहते हैं। आप क्वांटिटी यानी कितने से आप उसकी स्टार्टिंग करेंगे, यानी स्टॉक करेंगे तो कितने से स्टॉक करेंगे उसको, ओपनिंग बैलेंस। क्वांटिटी करना है, मान लीजिए हमें 5000 क्वांटिटी करनी है, किसकी, डीवीडी की। रेट पूछ रहा है कि पर रेट यूनिट, तो जो यूनिट है ये वाली जो यूनिट है, जो ये वाली यूनिट है, इसका संबंध इसके साथ होता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसका अर्थ ये होता है कि भाई यहाँ से आप रेट है एक का मूल्य दर्शा देंगे हम। यदि यूनिट ऑप्शन हम नहीं चुनते हैं, तो जब आगे हम किसी भी प्रकार की एंट्री करेंगे, तो आपके सामने जो रेट पर यूनिट है वो आपको अवेलेबल नहीं होगा वहां पे। तो रेट आपको जितना देना है वहां से दे दीजिए आप। ऐसे करेंगे 27,500 रुपये से ओपनिंग करेंगे हम अपने सामान की। बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यूनिट्स ऑफ मेजर ऑप्शन आता है, पीरियड करते हैं। तो ये जैसे मैंने आपको अभी भी पीछे बताया था, ऑल्ट प्लस सी दबाते हैं। आपको पहले से ही पता है कि भाई हमें तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित ही माल खरीदना है। क्या, हमें इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित ही माल क्या करना है, खरीदना है। तो आप उसको यहीं से बना दीजिए यूनिट्स ऑफ मेजर में जाके कि यूनिट है। आपको ये पता नहीं कि कौन सा है, अर्जेंट में आपको दूसरा आइटम प्रोडक्ट यानी परचेज करना पड़ गया, स्टॉक करना पड़ गया, तो आप डायरेक्ट, मैंने आपको बताया था, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस सी दबा के लागू कर सकते हैं। देखिए यूनिट ऑप्शन आया हुआ, सेम वही बात है, यूनिट। तो ऐसे करते हैं, डिस्प्ले वही है, एल्टर वही है। तो इसी प्रकार से हम इन्वेंटरी इन्फो मेनू का कार्य करते हैं। तो मैं आशा करता हूं हमारी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। इस वीडियो में आपको आज यही बताया जाएगा, क्योंकि हमने कल सीखा था अकाउंटिंग इन्फो मेनू, आज इन्वेंटरी इन्फो मेनू सीखा है। तो कल हम सीखेंगे कि क्या, कि कैसे हम हमारे अकाउंट्स वाउचर होते हैं, यानी एंट्रियां हैं, वो हम कैसे करते हैं। तो ये सब बातें हम कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं कल आपको एक बार फिर से स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक जो आज तक मैंने आपको काम इस पे ऑलरेडी करके प्रैक्टिकल दिखाया है, उसको मैं एक बार रिपीट फिर से करवा दूंगा। तो ये चीजें हमारे पास, इसीलिए आज हम आपको इस टॉपिक को इसी स्थान पे हम इसको समाप्त करते हैं। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, तो इसलिए आपसे एक बार फिर से विनती है, क्योंकि हम हर वीडियो में आपको कहते रहते हैं कि हमारे चैनल को GIIT कंप्यूटर सेंटर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको आप लिंक, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपको जो भी वीडियो देंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑलरेडी पहले से ही अवेलेबल हो जाएगी। तो इसलिए आपको हम बताना चाहते हैं, हमारा टाइम हमने पहले से ही बता रखा है कि 10 से 11 हमारी जो बेसिक की क्लासेज हैं वो स्टार्ट करते हैं, वीडियो बना के डाल देते हैं।
फिर हम 5 से 6 के बीच में हम जो उसी टाइम वीडियो है वो बना के आपको टैली की वीडियो अपलोड कर दी जाती है। तो मैं आशा करता हूँ हमारी दी गई जानकारी से आप जरूर संतुष्ट होंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके।